गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखेंगे कि कई कैपेसिटर अगर किसी सर्किट में कंबाइंड है और तो उनका रिजल्टेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को सर्किट में दो तरीके से ऐड करते हैं, तुम लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि सीरीज आर्डर, पैरेलल आर्डर, मिक्स आर्डर। ठीक उसी प्रकार से हम कैपेसिटेंस को भी सर्किट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इन सीरीज। अगर कई कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, उनको सीरीज में ऐड कर लें तो उनके कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सपोज कर लो जैसे हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, वो कितने भी ले सकते हैं, और इस तरीके से 3 कैपेसिटर हैं या जितने भी हो, उनके एक प्लेट को दूसरे कैपेसिटर को दूसरे प्लेट को पहले से इस तरीके से कंबाइन करते चले जाते हैं। ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब उसके बाद इनको हम क्या करते हैं, पहले के बचे इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, और दूसरे का जो बचा हुआ प्लेट होगा उसको हम सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ऐड कर देते हैं। ठीक है, कब पहले की कैपेसिटी C1 है, दूसरे के C2 है, और तीसरा जो कैपेसिटर है वो C3 है। क्लियर है? जब हम इसको यहाँ ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ड्यू टू इंडक्शन इतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऐसे ही इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो क्लियर है कि जब हम सीरीज आर्डर में कैपेसिटर प्रोवाइड करेंगे किसी सोर्स के साथ में, चाहे वो सेल हो, बैटरी हो या अदर कोई सोर्स हो, तो सब पर जो चार्ज स्टोर होगा वो सेम होगा। मतलब सीरीज आर्डर में चार्ज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और हम कह सकते हैं Q है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, Q = C × V होगा, V = कह सकते हैं Q/C होगा। सब पर चार्ज तो सेम है बट कैपेसिटी अलग अलग है। इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर जो कि सीरीज आर्डर में ऐड हैं वो अलग अलग होगा। तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, सेकंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और थर्ड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, और इस सेल के कारण इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल डेवलप हुआ है वो V है। तो क्लियर है कि ये V जो होगा वो V1 + V2 + V3 के इक्वल हो। ठीक है, अब हम V1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं Q/C1 से, V2 को रिप्लेस कर सकते हैं Q/C2 से, और V3 को रिप्लेस कर सकते हैं Q/C3 से, क्योंकि Q तो सब में कॉमन है ना। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं Q/C1, ये इसको रिप्लेस करेंगे Q/C2, और इसको रिप्लेस करेंगे Q/C3 से। अब हम यहाँ पर Q कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा। अब इस Q को हम साइड चेंज कर दें, दिया जाए V/Q = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा। ठीक, और Q/V जो होगा रिजल्टेंट कैपेसिटी हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/Q/V/Q, और ये हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Q/V जो होगा ये रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ ऑल कैपेसिटर हो जाएगा, और इसको हम रिप्लेस करेंगे C से, तो ये हो जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कैपेसिटर सीरीज आर्डर में ऐड हैं तो सबका रिजल्टेंट कैपेसिटी का जो रेसिप्रोकल होगा, हर एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। अगर तुम लोग को याद हो, ये फार्मूला हम लोग जो है यूज करते थे रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल आर्डर में, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है,
अब हम इन पैरेलल अगर ऐड कर दें, पैरेलल केस में, इन पैरेलल के केस में क्या होगा, जितने भी कैपेसिटर होंगे सबके एक प्लेट को, जैसे ये कैपेसिटर्स हैं, सबके एक प्लेट को एक पॉइंट से ऐड कर देंगे, ये ध्यान देना होता है। सारे कैपेसिटर के एक प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये पैरेलल ऑर्डर में ऐड हो गए और फाइनली इनको ले जा करके सेल या इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और कह लो किसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। अब यहाँ पर करंट मतलब चार्ज, करंट का फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, चार्ज फ्लो होगा और तीनों में चार्ज फ्लो होगा, और तीनों में चार्ज फ्लो जो होगा वो इनके कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, मतलब तीनों में चार्ज सेम नहीं होगा। तो हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि इस पर चार्ज Q1 स्टोर हो जा रहा है, इस पर चार्ज Q2 स्टोर हो जा रहा है, और इस पर चार्ज Q3 स्टोर हो जा रहा है। बट ये सब पैरेलल ऑर्डर में ऐड हैं, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा यहाँ से यहाँ तक वो सेम होगा, मतलब सारे कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो टोटल चार्ज इन कैपेसिटर पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर Q1, Q2, Q3 को हम रिप्लेस करें तो Q इसी फॉर्मूले देखो, Q इज इक्वल CV होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V, C2V, Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू C3V, जो कि पोटेंशियल तो सबके पास सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब V कॉमन कर लें, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V को इस साइड में ले आए तो ये हो जाएगा Q/V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और चार्ज अपॉन पोटेंशियल क्या देगा, नेट रेजिस्टेंस रिजल्टेंट नेट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर। और इसको हम सपोज कर लें C, तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। अगर कैपेसिटर पैरेलल ऑर्डर में ऐड हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम डायरेक्टली ऐड कर दें तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल सर्किट ऑफ ऑल कैपेसिटर हमें मिल जाएगा। और ये फार्मूला ठीक वैसे है जो कि हम सीरीज ऑर्डर में रेजिस्टेंस को ऐड करते समय हमें मिलता है। तो रेजिस्टेंस के केस से जस्ट इसमें अगर देखा जाए तो उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें।